सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा है अगर सोनम दोषी है तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की सोनम से जुड़ी हुई। गाजीपुर में गोविंद का बड़ा बयान। गोविंद सोनम रघुवंशी के बड़े भाई हैं और आपको बता दें राजा की मां ने भी फांसी की मांग की है सोनम के लिए। हालांकि सोनम खुद को निर्दोष बता रही है बल्कि पीड़ित बता रही हैं सोनम खुद को। वो ये भी कहती हुई नजर आ रही कि उनका अपहरण हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की थ्योरी कुछ और ही कह रही है और उसी आधार पर अब सोनम के भाई गोविंद का बयान आया है कि अगर सोनम दोषी है तो फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। तो आप सोनम के भाई गोविंद को सुन रहे थे। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर दोषी है तो फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल वो मिलने के लिए अपनी बहन से पहुंचे हैं। सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, फांसी की मांग तो राजा की मां भी कर रही है, इधर भाई भी पहुंचा है सोनम का मिलने के लिए। उनका भी यही कहना है कि अगर वाकई में वो दोषी है तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, परिवार जो है लगातार राजा के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है और राजा की मां ने कहा था अगर सोनम ने हत्या की करवाई या सोनम ने हत्या की है तो सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और सोनम को भी वैसी जिंदा जला देनी चाहिए जिस तरीके से उनके बेटे को जलाया गया। उन्होंने कहा कि अब मैंने अपने बेटे को चलते देखा है, वो बेटा जो परिवार की जिम्मेदारी जिस बेटे पर सबसे ज्यादा थी, मां से सबसे ज्यादा प्यार राजा करता था। मां ने कहा यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जब राजा हनीमून के लिए जाने वाला था उस वक्त कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एहसास तो हो रहा था, एक डर सा जरूर लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा है। बोले उस दिन मुझे तो उस वक्त एहसास हो रहा था जब बेटा घर से बाहर निकला था। हालांकि बाद में जिस तरीके से राजा का शव मिला यकीन नहीं हो पा रहा था, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनके बेटे की हत्या में सोनम का नाम जुड़ा हुआ है या सोनम ने ही उनके बेटे की हत्या करा दी है। परिवार के लोग यकीन कर नहीं पा रहे, उनका मन गवारा नहीं हो रहा, उनका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनकी ही बहू उनके बेटे की कातिल निकली है। फिलहाल देखिए इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद ही जो सभी आरोपी हैं उन्हें यहां पर लेकर आया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस अपने साथ सोहरा लेकर जाएगी और सोहरा में इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। लेकिन देखिए पूरी जो मास्टरमाइंड है, इस पूरी हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है। सोनम बहुत सातिर है। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि ये पूरी हत्याकांड की जो प्लानिंग है वो खुद सोनम ने रची थी और सोनम ने बकायदा इसके लिए पैसे हालांकि मिथिलेश ये जांच में साफ होगा। पुलिस जो थ्योरी बता रही है, कई बार थ्योरी हो सकता है कि पूछताछ में कुछ अलग निकलकर सामने आए। रहिएगा आपके पास, फिर लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो पति की हत्या की साजिश की ऐसे प्लानिंग शायद आपने पहले कभी सुनी हो। एक ऐसी साजिश जिस पर यकीन नहीं होगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में नए मोड़ ने सबको चौंका दिया और इस साजिश में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया है। जिस सोनम को पूरे शिलांग में खोजा जा रहा था वो गाजीपुर में मिली है। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इसके लिए उसने सुपारी दी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस साजिश में सोनम समेत 5 लोग शामिल हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा। आगे ये भी बताएंगे कि इन चारों नामों में एक ऐसा शख्स है जिसका सोनम से अफेयर था। उससे पहले जानिए कि शिलोंग के लिए जो प्लान बना तो क्यों बना था। 20 मई की शिलोंग के टिकट से संबंध। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने ही शिलोंग का टिकट कराया था। इस घटना का उनको अंदेशा नहीं था।
नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फ़ोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ, बताओ। फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी सोनम बेकसूर है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। अभी इस मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में रखा है। मेघालय और इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जल्द ही इस केस में और भी कई खुलासों की जानकारी सामने आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजा और सोनम की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए